LFT. LFT, liver function test. It is basically done for the diagnosis, prognosis, and monitoring of the liver diseases. So LFT is very important for the diagnosis of the liver diseases, prognosis of the liver diseases, and monitoring, है ना। एंड LFT की बात करें, लिवर फंक्शन टेस्ट की बात करें, तो हमने कुछ सीरम में कुछ मार्कर्स टेस्ट करने होते हैं, जैसे कि लीवर इंजरी के कौन से मार्कर हो जाएंगे। तो LFT में बेसिकली हम डिफरेंट टाइप्स के मार्कर को एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। उनमें से सबसे पहला मार्कर है लीवर इंजरी के मार्कर कुछ आएंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कोलिस्टेसिस मार्कर। तीसरे नंबर पे बात करेंगे सिंथेटिक फंक्शन के मार्कर्स जो होंगे वो। एंड लास्टली हम बात करेंगे अदर मार्कर्स के बारे में, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा है लिवर इंजरी के मार्कर। सो जब भी हिपेटोसाइट्स में डैमेज होंगे, दो इंजाइम्स आपको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देखने को मिलेंगे, इंक्रीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलेंगे। एक है ALT जिसको SGPT बोलते हैं, और दूसरा है AST जिसको हम SGOT भी बोलते हैं। ALT एंड AST आर द न्यूअर टर्म्स, एंड ओल्डर टर्म्स की बात करें तो ALT को ही पहले SGPT बोलते थे और AST को पहले SGOT बोलते हैं। अभी भी क्लिनिकली अगर देखें तो SGPT एंड SGOT ही लोग बोलते हैं, बट nowadays recent name is what, ALT and AST. So सबसे पहली मार्कर की बात करें तो लिवर इंजरी मार्कर में ALT पढ़ेंगे एंड AST। ALT एंड AST में इम्पॉर्टेंट वाइवा के लिए ये है कि इसमें को इंजाइम्स कौन सा होता है। तो को इंजाइम्स में पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, शॉर्ट में हम इसको PLP बोलते हैं। तो सबसे पहले लिवर इंजरी में जो मार्कर रिलीज होंगे ब्लड सीरम में वो होंगे ALT और दूसरा AST, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है पैराडॉक्सिल फॉस्फेट एक्ट एज ए को इंजाइम्स इन केस ऑफ ALT एंड AST। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि ALT एंड AST का को इंजाइम्स कौन सा है, तो आपको बोलना है पैराडॉक्सिल फॉस्फेट PLP शॉर्ट में। ALP की बात करें तो ALP का जो हाफ लाइफ है ना, ALP का जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा है। ALP का हाफ लाइफ आपको AST के कंपेयर में ज़्यादा है। हाफ लाइफ कहने का ये मतलब कि ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ब्लड में अवेलेबिलिटी का वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू AST। सो अगर मैं बोलूँ कि ALT का हाफ लाइफ AST से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ALT AST से मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो ALT मोस्ट ऑफ द लिवर डिजीज में आपको ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। देयर फोर ALT इज़ मोर स्पेसिफिक फॉर द लिवर डिजीज, तो ALT इज़ मोर स्पेसिफिक फॉर द लिवर डिजीज। एंड AST की बात करें तो AST लिवर से भी रिलीज होते हैं, कार्डियक से भी रिलीज होते हैं, स्केलेटल मसल से भी रिलीज होते हैं, एंड किडनी के भी कुछ पोर्सन से रिलीज होते हैं। सो AST इज बेसिकली ना, सोर्स ऑफ AST आर डिफरेंट टाइप्स सोर्स AST के हो सकते हैं ना, बट ALT की देखें तो ये मोस्ट कॉमनली आपको लिवर डिजीजेज में देखने को मिलेगा। सो मोस्टली लिवर डिजीज में मैं बोल रहा हूँ कि ALT का जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ALT AST से ज़्यादा होगा, ALT AST से ज़्यादा होगा, और ALT AST से ज़्यादा होगा कहाँ पे, मोस्ट ऑफ द लिवर डिजीज में, है ना। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे कि कुछ डिजीज में माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होते हैं, कुछ डिजीज में माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज के वजह से वहाँ से AST रिलीज होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज से AST रिलीज होगा, एंड दीज AST आर सिग्निफिकेंटली हाई एज कंपेयर टू ALT। तो इन जनरल अगर आपसे पूछे तो ALT AST से ज़्यादा होता है, बट in case of some diseases like alcoholic hepatitis, cirrhosis, interstitial ischemic liver diseases एंड हेपेटोसिलर कार्सिनोमा, ये चार के केस में आपको AST ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ALT। बढ़े हुए दोनों होंगे बट AST का अमाउंट रिलेटिवली ज़्यादा होगा, है ना। बट अब इम्पॉर्टेंट एक और है कि अगर किसी पेशेंट में मैं एज ए पेशेंट किसी को मैं सैंपल लेता हूँ और उसके बाद उसमें हमेशा ही ALT एंड AST कम आता है,
तो ये एक B6 डिफिशियंसी हो सकता है, विटामिन B6 का डिफिशियंसी हो सकता है, क्योंकि ये को इंजाइम्स की तरह काम करता है यहाँ पे। और ALT AST का परसिस्टेंट लो, हमेशा ही लो आ रहा है, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि B6 डिफिशियंसी हो सकता है। किसी भी डिजीज को पता करने के लिए आपको सीरियल मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, एक बार ही मॉनिटर करके आप नहीं छोड़ सकते। अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज है तो उसका आज अगर हमने AST and ALT किया तो कुछ दिन बाद भी हमें करके देखना पड़ेगा, और उसी से हमें पता चलेगा कि ये इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बेसिकली मॉनिटरिंग करना चाह रहा है ना। तो हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि दिस इज फॉर प्रोग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग। सो सीरियल एस्टिमेशन इज डन फॉर द मॉनिटरिंग। एंड किसी में अगर सडन ड्रॉप ASTN सडन ड्रॉप हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये लिवर फेल्योर की ओर पेशेंट जा रहा है ना। अब इम्पॉर्टेंट जो है वो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि इंक्रीज्ड ALT एंड AST कहाँ पे मिलेगा, SGPT एंड SGOT कहाँ पे मिलेगा। तो एक हिटिंग पॉइंट आपको याद रखना है कि ये वहीं पे ज़्यादा मिलेगा जहाँ पे लीवर इंजरी होगा। तो लीवर सेल्स जहाँ पे डैमेज होंगे वहाँ पे ये वाला चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इफ़ देयर इज ए इंजरी ऑफ हेपेटोसाइट्स, इफ़ देयर इज ए डैमेज ऑफ हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स में लिवर सेल्स में डैमेज हो रहा है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, उस केस में ALT एंड AST आपको सिग्निफिकेंटली हाई देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, रटने की बिल्कुल बात नहीं है, जैसे कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। अगर वायरल हेपेटाइटिस है तो भी लिवर डैमेज है। अगर पैरासीटामोल का टॉक्सिसिटी हो रखा है, पैरासीटामोल का एक्सेस डोज किसने ले रखा है जिसके वजह से लिवर डैमेज हुआ है, तो भी आपको ALT AST बढ़ा हुआ मिलेगा। इस्चेमिक लिवर इंजरी, इस्चेमिक लिवर इंजरी का सिंपल, इस्चेमिया का मतलब होता है लो ऑक्सीजन सप्लाई टू द ऑर्गन। तो अगर लिवर में किसी वजह से ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई न तब भी डैमेज हो सकता है। अल्कोहल हेपेटाइटिस में भी डैमेज होगा, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से अगर लिवर डैमेज होता है तो भी बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। तो सीधी सीधी बात है कि किसी भी तरह से अगर किसी भी तरह से हेपेटोसाइट्स के डैमेज हो रहा है तो आपको ALT एंड AST बढ़े हुए देखने को मिलेंगे, चाहे वो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो, पैरासीटामोल का टॉक्सिसिटी हो, चाहे वो इस्चेमिक लिवर इंजरी हो, चाहे वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो, है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो कार्सिनोमा के केसेस में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, सिरोसिस, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अगर आयरन का डिपोजिशन होता है तो भी लिवर इंजरी होगा, जिसे हम हीमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं। कॉपर डिपोजिशन जिसको हम बिल्सन बोलते हैं, इसमें भी लिवर इंजरी हो सकते हैं। एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का डिफिशियंसी, इसमें भी लिवर इंजरी होते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। एंड फाइनली क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। तो सीधे सीधे पूछेगा जाएगा आपसे वाइवा में कि व्हाट आर द कॉज ऑफ हाई SGPT एंड हाई SGOT, हाई ALT एंड हाई AST। तो आपको सिंपल सा एक कॉमन टर्म्स याद रखना है कि इसमें लिवर डैमेज हो रहा है। एंड लिवर जिस भी वजह से डैमेज हो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि क्या लिवर डैमेज हो रहा है। इफ़ यस देन ALT एंड AST शुड बी हाई। सो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ज़्यादा, PCM का टॉक्सिसिटी, इस्चेमिक, अल्कोहलिक, ऑटोइम्यून, कार्सिनोमा, सिरोसिस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेज। फैटी लिवर भी हो रहा है वो अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है और नॉन अल्कोहलिक भी हो सकता है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेज, देन हीमोक्रोमेटोसिस, आयरन डिपोजिशन, विल्सन कॉपर डिपोजिशन एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी एंड क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। तो इस केस में आपको हाई देखने को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा अगर और ज़्यादा जानना चाहते हो, वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रखने के लिए, क्लिनिकली कोरिलेट करने के लिए कि शुरुआत में अगर आप देखें तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, PCM टॉक्सिसिटी एंड इस्चेमिक लिवर डिजीज में आपको AST और ALT मोर देन 15 टाइम्स तक बढ़ा हुआ मिल सकता है। वहीं अल्कोहलिक एंड ऑटो इम्यून में ये 5 से 15 टाइम्स आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी जितने की बात करें उसमें 2 से 5 टाइम्स। एंड क्रोनिक केसेस में ये चीज़ें कम बढ़े हुए मिलते हैं, लगभग 2 गुना तक आपको देखने को मिलेगा। तो इट्स ऑल अबाउट ना लिवर इंजरी। दूसरा बात करें कोलिएस्टेसिस, वाइल फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से भी कुछ मार्कर्स आपको ब्लड सीरम सीरम में आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें से 4 आपको नाम याद रखने हैं: बिलुरुबिन, ALP, GGT एंड 5NT, मतलब 5 न्यूक्लियोटाइडेज। जिसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि बिलुरुबिन 2 तरह के हो सकते हैं, कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड।
अब इसमें दो इंपॉर्टेंट है कि कब कौन बढ़ेगा। तो इंट्रा हिपैटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, अगर वाइल फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन या फिर वाइल फ्लो या फिर बिलिरुबिन का ऑब्स्ट्रक्शन है वो लिवर में ही हो रखा है, इंट्रा हिपैटिक है, और इंट्रा हिपैटिक है तो डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों के दोनों ही बढ़े हुए मिलेंगे। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि इंट्रा हिपैटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बढ़े हुए मिलेंगे। वहीं अगर लीवर के बाहर वाले डक्ट में कहीं पे है तो वहाँ पे डायरेक्ट बिलिरुबिन का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वो ये कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कौन सा बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में एएलपी एंड जीजीटी बढ़ा हुआ मिलता है। तो एएलपी एंड जीजीटी इज इंक्रीज इन व्हाट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, दिस इज व्हाट 5 एंटी न्यूक्लियोटाइडेजेस, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद करते हैं सिंथेटिक फंक्शन के। लीवर सिंथेसिस करने का जो काम है, लीवर जो सिंथेसाइज करता है कोई चीज़ को, वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसे आपको चेक करना है तो आपको एल्बुमिन को चेक करना पड़ेगा, सीरम एल्बुमिन, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड आईएनआर आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह सही से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ब्लड प्रोटीन में जो एल्बुमिन है वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर एल्बुमिन डी अरेंज्ड होता है, अगर पीटी डी अरेंज्ड मिलते हैं, आईएनआर आपको डी अरेंज्ड मिलता है, इसका मतलब है कि लीवर के सिंथेटिक फंक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो ये चीज़ें भी आपको देखना है। अदर मार्कर की बात करें तो अदर मार्कर में आप यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, एल्बुमिन प्लस ग्लोबुलिन का रेशियो आप देख सकते हैं, एंड सीरम आयरन ट्रांसफेरिन आप देख सकते हैं। वैसे ही कुछ एंटीबॉडीज़ भी आप चेक कर सकते हैं, ऑटो एंटीबॉडी चेक कर सकते हैं ऑटो इम्यूनिटी के अगेंस्ट। इंपॉर्टेंट क्या है कि एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन रेशियो, नॉर्मली एल्बुमिन ज़्यादा होता है, ग्लोबुलिन कम होता है, लेकिन ये उल्टा किस केस में हो जाएगा, एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशियो कब हैम्पर्ड होगा, अपोजिट कब हो जाएगा, रिवर्स कब हो जाएगा, दिस इज इन केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। सो एक बार समराइज करते हैं चीज़ों को, है ना, सिंपल तरीके से। तो एल एफ टी इज़ वॉट, एल एफ टी इज़ डन फॉर द डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग, सिंपल सी चीज़ें हैं। आपको मार्कर्स एल एफ टी में, लिवर फंक्शन टेस्ट में, कुछ मार्कर को लेबोरेटरी में टेस्ट करने होते हैं। सबसे पहला है लिवर इंजरी के मार्कर, दूसरा है कोलिएस्टेसिस के मार्कर, तीसरा है सिंथेटिक मार्कर, सिंथेटिक फंक्शन के मार्कर, एंड चौथे हैं कुछ एडिशनल मार्कर्स, अदर मार्कर्स, है ना। एक एक करके देखते हैं। तो लीवर इंजरी जब भी होगा ए एल टी एंड ए एस टी बढ़ेगा। एक कॉमन चीज़ याद रखना है कि लीवर इंजरी हुआ तो ए एल टी एस टी बढ़ेगा, है ना। मोस्टली लीवर डिजीज में ए एल टी ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि हाफ लाइफ ए एल टी का ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज देखने को मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ए एस टी भरे होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज से ए एस टी रिलीज हो जाएगा और उस केस में ए एस टी रिलेटिवली बढ़ जाएगा। और ये कुछ आपको 3-4 जगह पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये याद रखना है ना। सीरियल एस्टिमेशन आपको करना है। B6 डिफिशियंसी में आपको कम देखने को मिलेगा, और ए एल टी ए एस टी अगर सडन ड्रॉप हो रखा है तो लिवर फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। वाइवा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है कि ये इंक्रीज कब होगा। तो इंक्रीज कब होगा, ये वायरल हेपेटाइटिस में हो सकता है। इंक्रीज कब होगा, डैमेज में, लिवर डैमेज में, और लिवर डैमेज किसी भी वजह से हो, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे वो टॉक्सिसिटी हो, चाहे वो इस्कीमिक लंग्स डिजीज हो, लिवर डिजीज हो, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो, या फिर कार्सिनोमा, सिरोसिस, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर, हीमोक्रोमेटोसिस, मतलब आयरन एंड कॉपर डिपोजिशन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, है ना, एंड क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। फिर कोलिएस्टेसिस की बात करें तो आपको दो इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखना है, ए एल टी एंड जी जी टी। ए एल टी एंड जी जी टी इज वॉट, इट इज बेसिकली इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो अगर कोई पेशेंट है जिसमें ए एल टी एंड जी जी टी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हाई है, तो हम बोलेंगे कि इसमें जो जॉन्डिस हो सकता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का जॉन्डिस हो सकता है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। वैसे ही सिंथेटिक फंक्शन की बात करें तो एल्बुमिन एंड पीटीआईएनआर याद रखना है। अदर मार्कर में यूरिया एंड अमोनिया इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशियो रिवर्स कब होगा, तो मल्टीपल माइलोमा में होगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक इस वाले एक पेज से जो भी क्वेश्चन है वो आ जाने चाहिए। तो लास्ट मोमेंट पे ये पेज को ही बस स्टडी करना है, और मेनली फोकस करना है कि कितने तरह के मार्कर्स हैं, जैसे लीवर इंजरी के मार्कर कौन कौन से हैं, कोलियोस्टेटिक मार्कर हैं, सिंथेटिक मार्कर हैं, एंड अदर मार्कर कौन से हैं, और ये मार्कर के वैल्यू ऊपर नीचे कब होते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, और कब सिग्निफिकेंट है ना। तो वो चीज़ें आपको याद रखना है। मेनली जो पूछा जाएगा एस जी पी टेन एस जी ओ टी कब ज़्यादा मिलता है, नंबर 1 क्वेश्चन। और दूसरा पूछा जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या मिलते हैं बढ़े हुए,
तो आंसर होगा ALP एंड GGT। बाकी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाएंगे।